पत्रकार परिषद का मेरा मुद्दा ऐसा है कि है ना, राज्य में जो है विधानसभा में ना शेतकरी का बिजली बिल को लेके ना घमासान मचा हुआ है और ना बिजली शेतकरियों को बिजली काटने का कि रखने का ये विषय है। ये राज्य सरकार सोच रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी है ना, उनको अधिकार नहीं होते हुए भी अपने सराह से ना एसी लगा के ना जो शासन के ना पैसे की उधलपट्टी कर रहे हुए, उनको अधिकार नहीं होते हुए भी एसी लगाया हुआ है। जो नियम के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने ना माहिती अधिकार में माहिती डाल के पूछा हुआ है माहिती अधिकार में कि एसी लगाने का अधिकार किस किस को है। तो जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय ने मुझे जवाब दिया हुआ है जलगांव के कि ना जो एसी लगाने का अधिकार है, जिसका वेतन श्रेणी S30 है, ये टिक ये ना ये करके दिया हुआ है यहाँ पर, अंडरलाइन करके दिया हुआ है यहाँ पर कि जिसका है ना वेतन श्रेणी S30 म्हणजे 1,44,200 से शुरू होता है और 2,18,200 या इसके ऊपर है, इसी को एसी लगाने का अधिकार है। तो अगर मैंने इन्हें ये पूछा कि ना ये अधिकार है ना, इनको ना टाइटेरिया अगर ठहरा हुआ है इसका ये, तो ना ये टाइटेरिया किसका है? तो S30 जो टाइटेरिया है जलगांव जिले में किसी का भी नहीं है। मतलब कोई भी है ना अधिकारी एसी नहीं लगा सकता है। अगर अपन बात की जाए तो अमन मित्तल जो जलगांव के कलेक्टर है, जिलाधिकारी है, उनका ग्रेड 11 है, जिनका है ना 67,700 से 2,08,700 उनका वेतन श्रेणी है। दूसरा है ना माननीय परवीन महाजन जो जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी है, उनका S25 है, मतलब S30 नहीं, S30 नहीं है, S25 है। तो 78,800 रुपये उनका है ना सैलरी है, से 2,09,200 है। इसके बाद में RDC है। तो जब कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर इनको अधिकार नहीं है तो नीचे के अधिकारियों को तो अधिकार होने का सवाल ही नहीं होता है। इसी प्रकार है ना जलगांव के ना पुलिस अधीक्षक है M राजकुमार साहब, उनका S23 है, तो उनको भी अधिकार नहीं है अपने एसी लगाने का। और ना उनके साथ साथ ना अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गौली साहब है, उनके बारे में भी यही आया हुआ है मेरे पास में कि उनका S23 है, मतलब उनको भी अधिकार नहीं है। तो नीचे के अधिकारियों का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकार नहीं। ऐसी जिला परिषद हुआ, उसके बाद में है ना महानगर पालिका है और अधीक्षक अभियंता जो है सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, RTO है, उसके बाद में है ना जो ये है क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो है, उनको नहीं है। तो किसी को जलगांव जिले में S30 किसी का भी नहीं है, लेकिन है ना सरास एसी का वापर हो रहा है इनका। एक एसी सामान्य एसी अगर आदमी अगर एसी जलाता है तो एक महीने का बिल 1,200 से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा बिल आता है एसी का, और मतलब साल का बोले तो 12 से 15,000 एक टन का आता है। लेकिन कई अधिकारी जो है जिनके है ना इसके ऊपर 2-2 टन के एसी लगे हुए हैं, और है ना 2-2 टन के बाद में कोई अधिकारी तो ऐसे कि 2-2 एसी लगे हुए हैं। तो इनका बिल कितना आएगा ये तो भी काट कसर करके नहीं बोलते हैं। कई अधिकारियों के जो कर्मचारी उनको निर्देश होता है कि साहब आने वाले हैं तो पहले से 1 घंटा पहले से एसी चालू होता है कि उनको रूम क्लियर होना, और साहब कहीं मीटिंग वगैरह में भी गए हुए रहे तो भी एसी चालू रहता है। मतलब शासकीय पैसे का जो है, जिसे अपन है ना हिंदी में कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब अगर पैसा लगता ही नहीं है तो उड़ा तो कितना उड़ा रहे। इसी प्रकार से इन अधिकारियों को पैसा नहीं लगता है तो ये ना अपने मन से जो इतना है शासकीय पैसा, जनता का पैसा मनमाफा वापर कर रहे हैं। अगर है ना मेरे मत मैंने ना इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय पूरे राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ना जो ये CS है चीफ सेक्रेटरी, उनको तकरार की हुई है कंप्लेंट। और अगर है ना ये अगर पूरा राज्य में अगर बंद होता है तो एक तालुका जो है वो लोड शेडिंग मुक्त हो सकता है। इतना है ना बिजली का बचेगा और इतना शासन का बचेगा। अगर है ना इससे तकरार देने के बाद में भी अगर ये ना ये मेरी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इसके ऊपर जनहित याचिका करने का मेरा मानस है। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।